कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और कंप्यूटर की जो डिजिटल दुनिया है, इनके बीच का पुल आखिर बनता कैसे है? दरअसल ये पूरी बातचीत होती है इनपुट और आउटपुट डिवाइस नाम के कुछ कमाल के औजारों से। चलिए समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। हम सब कंप्यूटर पर कुछ न कुछ टाइप करते हैं, क्लिक करते हैं, पर सवाल यह है कि कंप्यूटर हमारी बात समझता कैसे है। असल में ये इंसानों और मशीनों के बीच एक बहुत ही खास तरह की बातचीत है, और आज हम इसी बातचीत के राज को खोलने वाले हैं। तो होता क्या है कि कंप्यूटर हमारी आपकी भाषा नहीं समझता, वो तो सिर्फ 0 और 1 की भाषा जानता है, यानी बाइनरी। और यहीं पर काम आते हैं इनपुट डिवाइस, एक शानदार ट्रांसलेटर बनकर। हमारा हर कमांड, चाहे वो कीबोर्ड का एक बटन हो या माउस का एक क्लिक, ये उसे कंप्यूटर की भाषा में बदल देते हैं। और ये पूरा का पूरा खेल एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल साइकिल पर चलता है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब हम इनपुट डिवाइस से कोई जानकारी देते हैं, सीपीयू उसे प्रोसेस करता है, और फिर आउटपुट डिवाइस पर हमें उसका नतीजा मिल जाता है। बस यही है कंप्यूटिंग का पूरा आधार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन सबसे ज़रूरी डिवाइसों की जिनके बिना आज हमारी डिजिटल ज़िंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये वो टूल हैं जो हमारे ख्यालों को एक्शन में बदल देते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है कीबोर्ड का। पता है, इसे 1868 में क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने बनाया था। और मज़े की बात यह है कि आज भी हम वही QWERT लेआउट इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने बनाया था। ये कंप्यूटर को कुछ भी बताने या कमांड देने का हमारा मेन हथियार है। अब देखिए, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर 100 से भी ज्यादा बटन हो सकते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं, इन्हें समझना बहुत आसान है। अल्फा न्यूमेरिक कीज से हम लिखते हैं, नेविगेशन कीज से पेज पर ऊपर नीचे जाते हैं, और शिफ्ट या कंट्रोल जैसी कॉम्बिनेशन कीज हमें कमाल के शॉर्टकट देती हैं। और हाँ, कैप्स लॉक जैसी टॉगल कीज जो किसी फंक्शन को ऑन या ऑफ कर देती हैं। अच्छा, कीबोर्ड तो हो गया लिखने के लिए, लेकिन स्क्रीन पे चीजों को पकड़ना हो, हिलाना हो, सिलेक्ट करना हो, उसके लिए क्या? उसके लिए है माउस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसने हमें स्क्रीन पर सीधे सीधे काम करने की आज़ादी दी और ग्राफिकल इंटरफेस को इतना आसान बना दिया। देखा जाए तो माउस से हम गिने चुने काम ही तो करते हैं: पॉइंट, क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप और स्क्रॉल, है ना? लेकिन जरा सोचिए, ये छोटे छोटे एक्शन कंप्यूटर के लिए कितने पावरफुल कमांड बन जाते हैं, जिनसे हम फाइलें मैनेज करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। चलिए अब उन डिवाइसों की बात करते हैं जो हमारी असली दुनिया को डिजिटल दुनिया में ले आते हैं। ये समझ लीजिए कंप्यूटर की आंखें और कान हैं जो हमारे आसपास की दुनिया से जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले है स्कैनर। इसको आप कंप्यूटर की फोटोकॉपी मशीन समझ सकते हैं। ये किसी भी कागज या फोटो यानी हार्ड कॉपी को लेकर उसकी एक डिजिटल फाइल यानी सॉफ्ट कॉपी बना देता है, जैसे कि कोई PDF या इमेज फाइल। ये डिवाइस तो सबने दुकानों में जरूर देखा होगा, बारकोड रीडर। ये उन काली सफ़ेद लाइनों को, जिसे UPC यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं, पढ़कर फॉरेन प्रोडक्ट की सारी जानकारी, कीमत से लेकर स्टॉक तक कंप्यूटर में डाल देता है। इसी से बिलिंग इतनी तेज हो पाती है। फिर आते हैं डिजिटल कैमरे और वेब कैम, जो सच में कंप्यूटर की आंखों की तरह हैं। ये हमारी असली दुनिया को तस्वीरों और वीडियो में कैद कर लेते हैं, जिससे वीडियो कॉल करना या अपनी यादों को सहेजना मुमकिन हो पाता है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। इसके लिए बायोमेट्रिक सेंसर का इस्तेमाल अब बहुत आम हो गया है। यह हमारी उंगलियों के निशान या आंखों की पुतली जैसी यूनिक चीज़ों को स्कैन करके पहचान कंफर्म करता है। आधार कार्ड बनवाते समय या ऑफिस में अटेंडेंस के लिए इसका इस्तेमाल होते सबने देखा है। अच्छा, अभी तक हमने जो डिवाइस देखे हैं वो तो लगभग हर कोई इस्तेमाल करता है, पर अब बात करते हैं कुछ खास डिवाइसों की जो खास कामों के लिए बने हैं। गेमिंग से लेकर बैंकिंग तक ये बहुत ही स्पेसिफिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे कि ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक हैं तो दोनों ही पॉइंटिंग डिवाइस, पर काम बिल्कुल अलग। जहां ट्रैक बॉल का इस्तेमाल कैड डिजाइनिंग या मेडिकल इमेजिंग जैसी जगहों पर एकदम सटीक काम के लिए होता है, वहीं जॉयस्टिक का मजा तो वीडियो गेम्स या रोबोट को चलाने में है। ये दोनों भी पेन जैसे ही दिखते हैं, लाइट पेन और स्टाइलिस, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है। लाइट पेन पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर चलती थी, लेकिन आज हम जो फ़ोन और टैबलेट पर लिखते या ड्रॉ करते हैं वो स्टाइलिस से करते हैं, जो बहुत ज़्यादा नेचुरल फील देता है। चलिए अब एक असली दुनिया की प्रॉब्लम देखते हैं। सोचिए, बैंकों को हर दिन लाखों चेक प्रोसेस करने होते हैं। अगर ये सारा काम हाथ से हो तो कितना टाइम लगेगा और कितनी गलतियां होंगी? तो इसका सोल्यूशन क्या है? और इसका सोल्यूशन है MICR टेक्नोलॉजी।
चेक के नीचे आपने एक खास तरह के नंबर देखे होंगे। वो असल में मैग्नेटिक इंक यानी चुंबकीय स्याही से छपे होते हैं। MICR रीडर बस इसी कोड को पढ़ता है और फौरन बैंक, ब्रांच सारी जानकारी निकाल लेता है। इसी से चेकों की प्रोसेसिंग इतनी तेज और सेफ हो पाती है। और भी कई डिवाइस हैं, जैसे OCR, जो किताबों के प्रिंटेड टेक्स्ट को एडिट करने लायक डिजिटल टेक्स्ट बना देता है, या फिर लैपटॉप का टच पैड, जो हमें बिना माउस के काम करने की आज़ादी देता है। तो ये तो हो गई बात कि हम कंप्यूटर को निर्देश कैसे देते हैं, पर कंप्यूटर हमें जवाब कैसे देता है। चलिए अब बातचीत के साइकिल को पूरा करते हैं और आउटपुट की दुनिया में चलते हैं। देखिए, कंप्यूटर से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो दो तरह का होता है। एक है सॉफ्ट कॉपी, मतलब जो स्क्रीन पर दिखता है, ये टेम्परेरी होता है, बिजली बंद तो सब गायब। दूसरा है हार्ड कॉपी, यानी जो प्रिंटर से कागज पर निकलता है, और ये परमानेंट होता है। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मॉनिटर। हमारी सारी मेहनत, सारी प्रोसेसिंग का नतीजा हमें इसी स्क्रीन पर तो दिखता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU भी कहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ये सारे डिवाइस, कीबोर्ड से लेकर बायोमेट्रिक सेंसर तक, इंसानों और मशीनों के बीच एक पुल बनाते हैं। पर जाते जाते एक सवाल, जिस तेजी से वॉइस कमांड और जेस्चर कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में हमें कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कंप्यूटर से बात करने का हमारा तरीका पूरी तरह बदल जाएगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।